नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। मैं अपने टीम के साथी ए समद के साथ शब्बीर अहमद। इस समय मैं बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन कैंपस में मौजूद हूं। हमारे साथ बात करने के लिए DRUCC के मेंबर देवेंद्र गुप्ता जी, जो कि एडवोकेट हैं पेशे से, मौजूद हैं। चूँकि बात हम लोगों को करनी है, आज DRM का औचक निरीक्षण हुआ था, उस विषय में भी बात करनी है कि आखिर DRM साहब आए थे तो रेलवे पर क्या क्या जो है उन्होंने निरीक्षण किया, और उसके बारे में जानकारी हम लेंगे DRUCC के मेंबर साहब से। और कुछ जो है बातें ये हैं कि जिस तरह से कोरोना काल के बाद 8 जोड़ी ट्रेनों का धीरे धीरे संचालन हुआ, लोगों में जो है काफ़ी खुशी देखी गई, व्यापारियों में भी खुशी का माहौल रहा। पिछले दिनों जो है पैसेंजर ट्रेन भी चली, जिससे जो है व्यापारी काफ़ी खुश नज़र आए। लेकिन कुछ जैसे मुख्य ट्रेन जो थी है यहाँ की दिल्ली जाने के लिए, लिच्छवी एक्सप्रेस, उसको जो है निरस्त कर दिया गया। इससे कुछ जो है यहाँ के लोग जो है, यात्रीगण जो है नाराज़ भी जो है दिख रहे हैं। कृषक एक्सप्रेस का भी संचालन जो है बीच में जो है ये बात सामने आ रही थी कि मऊ से जो है कर दिया गया है, जिससे जो है व्यापारियों को यहाँ से जाने के लिए तो दादर एक्सप्रेस से वो सफ़र कर लेते हैं, लेकिन उधर से आने में उन्हें कृषक ही एकमात्र जो है ट्रेन होती है जो कि भट्टी तक के यात्रियों के लिए ये सुविधा होती है। तो इन सब विषयों पर जो है हम बात करेंगे, हम जो है DRUCC मेंबर से, और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है क्या कुछ रेलवे की तरफ से हो रहा है। सर, सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम देवेंद्र कुमार गुप्ता है, मैं DRUCC मेंबर हूँ। आज जिस तरह से जो है DRM साहब का जो है औचक निरीक्षण हुआ, क्या मुख्य कारण रहा सर? उसके बिंदुओं पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था वो औचक निरीक्षण के लिए जो है DRM साहब आए थे, और काफ़ी लोगों को इसकी भनक भी नहीं लगी थी, और उनके द्वारा जो है बड़े अच्छे तरीके से आज का निरीक्षण जो है बहुत कामयाब रहा है। और A to Z जो है बिंदुओं पर जो है DRM साहब से हम लोग की बात भी हुई है, और उन्होंने रेल से उतरकर रेलवे का जो भी एरिया है, पूरे एरिया का उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से निरीक्षण किया, और गेट से निकलकर दोनों DAV इंटर कॉलेज से लेकर कुंडेल ढाले तक की जो सड़क है उसका, और दोनों तरफ जो व्याप्त गड़बड़ी थी, गंदगी था, और जो झाड़ और खरपतवार जमे हुए हैं, इस पर जो है DRM साहब बहुत जो है वो हुए, और उन्होंने संबंधित विभाग को बुलाकर उन्होंने यहाँ जो है साफ सफाई और स्वच्छता के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो पानी भर जाता है टंकी का, उस पर भी उन्होंने जो है कहा कि इसको ऐसा लगा दिया जाए जो टंकी अगर भर जा रही है तो ऑटोमेटिक जो है वह स्विच ऑफ हो जाए जी। और पुलिस चौकी के बारे में हमने ध्यान आकर्षित कराया, तो उन्होंने देखा चौकी का जो व्यवस्था थी, उन्होंने संबंधित विभाग को उन्होंने कहा है कि इसको कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए ये भी पहल हो रही है। इसके अलावा जो है जो आपकी बाउंड्री है, जो 4 व्हीलर जो स्टैंड बना हुआ है यात्री क्षेत्र में, उसको भी उन्होंने कहीं अलग जो है शिफ्ट करने के लिए बड़े तौर तरीके से, इसके अलावा अन्य चीज़ें पर भी स्टेशन पर साफ सफाई और ये सब सारी चीज़ों पर उन्होंने, यहाँ तक कि जो बिल्डिंग बनी है प्रतीक्षालय, और उसमें थोड़ा सा सीढ़न आ रहा था और चू रहा था बरसात के समय, तो उसके तरफ भी ध्यान आकर्षित कराया गया। उन्होंने संबंधित विभाग को कहा कि भाई देख लीजिए, ऊपर कहीं अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसको तत्काल जो है अपने स्तर से सही करा दीजिए। जैसा कि सर जो पहले भी DRM साहब के दौरा होते रहे हैं, और वो कुछ जो कमियां मिलती रही हैं उस पर ध्यान आकर्षित या संबंधित विभाग को फटकार भी लगा चुके हैं, लेकिन जो है देखा जाता है कि बाद में चल करके ये सब अनसुनी जो है बातें कर दी जाती हैं। इस बार के दौरे से क्या आपको लग रहा है कि जो भी उन्होंने बातें कही हैं वो पूरी हो जाएंगी धरातल पे? देखिए, अब तक तो लग रहा है कि अन्य लोगों से हटकर जो है इनका विचार जो है, हमने बनारस में मिलने का भी काम किया, और जैसे ही मेरा मैसेज गया उनके मोबाइल पर, उन्होंने तत्काल हमको बुलाने का काम किया, और क्षेत्रीय सांसद जी का एक पत्र जो है हम लोगों ने, ये लोकसभा जो 71 लोकसभा है,
तो उससे संबंधित जो है सातवार है, रेवती है, सलेमपुर है, भाटपारा रानी है, क्रीड़ापुर है, ये सब स्टेशनों के बारे में व्यापक रूप से चर्चा की गई और हर बिंदुओं पर उनसे बात की गई। उसी के तहत वो जो है आज का कार्यक्रम जो है निर्धारित भी किए थे और उसमें हर पहलू पर अभी क्रीड़ापुर में स्टेशन के संदर्भ में ये हुआ है कि स्टेशन पर हम लोग के जिले के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है देश का प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना एक सिक्का जमाए थे और वैसे दिग्गज एक महापुरुष के रूप में उन्होंने यहाँ खेत से चल के और प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे हैं और उनकी जीवनी का जो कहानी है, कैसे कैसे उन्होंने अपने ग्रामीण क्षेत्र से चलकर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से दिल्ली तक की जो सफ़र किए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की बात कर रहे हैं। हाँ, वो चंद्रशेखर जी की जीवनी जो है उनके होम स्टेशन पर जो है लगाया जाए ताकि लोग उनकी जीवनी को पढ़ के समझ कर और उससे जो है प्रभावित हों और देश और समाज के लिए जो है नौजवान वर्ग जो है आगे आए। जो जैसे DRM साहब का दौरा था तो किन किन स्टेशनों पर रहा है सर आज? देखिए, आज का दौरा था बिलतरा रोड था, लाल रोड था, सलेमपुर था, भटनी था और बरहज तक जो है उन्होंने किए हैं। इसके अलावा इधर भी दूसरे रूट में भी गए थे, लेकिन विशेष ये जो 71 लोकसभा है उस पर उनका जो है ज़्यादा फोकस इसलिए है कि हम लोग के क्षेत्रीय सांसद द्वारा जो है एक सप्ताह पहले जो है पत्र दिया गया था और उनसे निवेदन किया गया था कि इन स्टेशनों का आप स्वयं जो है निरीक्षण कर लें और निरीक्षण करके जो भी यात्री सुविधाओं में जो भी कमियां हैं उसको स्वतः जो है संज्ञान में लेते हुए उनका जो है वो सारी चीज़ें जो यात्री हित में होनी चाहिए उसको आप उपलब्ध करा दें। देखा जाए सर तो बहुत दिनों से जो है एक मांग जो है यात्रियों की तरफ से, आपकी तरफ से भी सुनने में आई है कि बापू धाम एक्सप्रेस का जो है यहाँ ठहराव होना चाहिए। इस पर भी कोई चर्चा हुई थी सर आज के उनके दौरे में? देखिए, इसके लिए पूर्व में पत्र दिया गया है और ये सारे पत्र जो है मंडल से जाकर आपके मुख्यालय महाप्रबंधक के द्वारा जो है अग्रसारित करके जो है रेलवे मंत्रालय में वो सारी जो है चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा देखिए, कृषक भी जो है मऊ तक ही होने वाला था और इसकी सूचनाएं जो है हर जगह आ गई थी, लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और ये DRM साहब का बहुत ही हम लोग आभारी हैं कि कृषक ट्रेन को जो है मऊ तक जो ब्रेक होने वाली थी उस ब्रेक को उन्होंने समाप्त कर दिया और आने वाले समय में वो जैसे चलती थी कृषक एक्सप्रेस वो वाराणसी सिटी से जो है लखनऊ के लिए जो है उड़ता चलेगी। जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है यात्रियों के लिए सर, लेकिन एक और विषय पे जो है आपका ध्यान आकृष्ट में कराना चाहूँगा। शायद आपने जो है DRM साहब से बात भी की हो, इस रूट के लिए दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए एकमात्र ट्रेन जो है लिच्छवी एक्सप्रेस है, उसे हर साल की बात इस साल भी जो है निरस्त कर दिया गया। तो यात्रियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए क्या इस पर कुछ DRM साहब से आपकी बात हुई है? देखिए, उस संदर्भ में हमारी काफ़ी दिनों से बात हो रही है और DRM ही नहीं महाप्रबंधक जी से भी बात हुई है हमारी। तो उस संदर्भ में वो चूँकि रेल जो है लिच्छवी जो एक्सप्रेस है वो ऑलरेडी जो है पूर्व मध्य रेलवे की ट्रेन है और दूसरे जोन की ट्रेन वो चूँकि यहाँ इस स्तर से जो है GM स्तर और DRM स्तर से ऊंचे लेवल की बात है और वह चूँकि सीतामढ़ी से चलती है। अब कुछ दिक्कतें हैं, उसके लिए हम लोग काफ़ी जो है प्रयासरत हैं कि वो ट्रेन जो है सीतामढ़ी न चले, वो मुजफ्फरपुर से ही चले लेकिन बंद न किया जाए, उसकी जो है दूरियां जो है कम कर दी जाए और दूरी कम करके चलाया जाए। इसके लिए हम लोग जो है लगातार जो है पत्रचार कर रहे हैं और संबंधित अधिकारियों से जो है पत्रचार के माध्यम से अपनी मांग जो है रखा जा रहा है और निश्चित रूप से अब जब से दोहरीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा और ट्रेनें जो है सुचारू रूप से जो है पटरी पर दौड़ने लगेंगी तो निश्चित रूप से जो ये ब्रेक लग रहा है कि 3 महीने 2 महीने जो ट्रेनें बंद हो रही है वो बंद नहीं होगी। इसके अलावा हम लोग दिल्ली के लिए एक ट्रेन मांगा गया है जो गोरखपुर से जो है भटनी, मऊ, बेलतरा और बनारस होते हुए इलाहाबाद होते हुए कानपुर होते हुए दिल्ली जाए। ये तो इसके लिए भी हम लोग का प्रयास जारी है और निश्चित रूप से ये जब दोहरीकरण का कार्य
जी समाप्त हो जाएगा और हम लोग के बेलतरा रोड में तीसरा प्लेटफार्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे मालगोदाम भी स्वीकृत हो गया है और दोहरीकरण में बहुत एक जो है मॉडल मालगोदाम ये बनने जा रहा है, जिससे यहाँ के कम से कम हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा और ये स्टेशन जो है एक व्यापारी के रूप में जो है व्यापारिक स्थल के रूप में जो है जाना जाएगा। जैसे कि माल गोदाम के बारे में जब जिक्र कर दिए हैं सर, तो माल गोदाम बनने से क्या जो माल जो मऊ से लोगों को जो है लाना पड़ता था या भटनी से, उसकी परेशानियों से क्या व्यापारियों को निजात मिल जाएगी? क्या कहेंगे? व्यापारियों को निजात भी मिलेगी और यहाँ के जो व्यापारी जो मऊ और देवरिया से माल लाते थे, सीमेंट छड़ और बालू जो है, तो उनको जो है यहीं बेलतरा में ही जो है उपलब्ध हो जाएगा। तो उनका जो आपका अलग से जो भाड़ा लगता था ट्रक का है, अब उनको ट्रक पकड़िए, ट्रक पे लदवाइए, लेबर खर्च दीजिए, ये सब सारी चीज़ें जो है उनका जो है बचत हो जाएगा। और यहाँ से अब जो भी लोग उठाएंगे तो उनके ऊपर जो अतिरिक्त जो बोझ होता था वो काफ़ी कम हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत मीडिया से बात करने के लिए सर। ARM के साथ जो है समय बिताया और उस पर जो पूरी जो है बातें बताई और विस्तार से बताई हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी यात्रियों के लिए उन्होंने बताई कि कृषक एक्सप्रेस जो मऊ से चलने वाली थी 2 तारीख से, आज ही के दिन से जो है मऊ से जो चलने वाली थी, उस DRM साहब का बहुत ही जो है मेहरबानी रहा है कि उन्होंने यात्रियों की मांग को देखते हुए, और जैसा कि इन लोगों ने भी जो है जो भी हैं सब लोगों ने जो उसकी मांग की थी, इसको देखते हुए जो एक बार पुनः जो है उसको सिटी से जो है चलाने का जो है निर्णय लिया है। ये सबसे बड़ी जो है खुशखबरी है भारत मीडिया के लिए। ए समत के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। आप देखते रहें भारत।